जीवन में कभी कभी या शायद अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब दिखाई पड़ता है कि सब खत्म हो गया, आशा चुक सी जाती है, तब करें क्या। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बिल्कुल सौभाग्य है कि तुमको ये क्षण आते हैं। इससे पता चलता है कि अभी पूरी तरह मुर्दा नहीं हो। इससे पता चलता है कि अभी भी थोड़ी संवेदना बची हुई है। ज़्यादातर लोग इतने बेहोश हो जाते हैं, करीब करीब मुर्दा, कि उनको ये भी प्रतीत नहीं होता कि सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो ही चुका है। वो झूठे सपनों में जिए जाते हैं। तो तुम्हारे साथ तो अनुश्री अभी बड़ी अच्छी घटना घट रही है। धन्यवाद दो अस्तित्व को कि अभी ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन अगर ये होता ही रहा और तुम चेती नहीं, तो कुछ समय में ये होना बंद हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की एक पंक्ति है कि मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं। बड़े फ्रायर ब्रांड कवि थे मुक्तिबोध। तो कह रहे हैं कि ये पुकार उठती है, वो पुकार बड़े कष्ट की ही होती है कि ये क्या हो रहा है, ये ज़िंदगी कहाँ को जा रही है। जीवन लगातार एहसास कराता है अपने खाली होने का, अपने सूने होने का, अपने अर्थहीन होने का। पर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पुकार को सुनो या ना सुनो, और नहीं सुनोगे तो पुकार खो जाएगी। कुछ दिनों में आनी बंद हो जाएगी, तुमको ऐसा लगने लगेगा कि सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। पर सब नॉर्मल नहीं हो गया है, सब ठीक नहीं हो गया है। इतना ही हो गया है कि तुम सुन्न पड़ गए हो। शरीर के किसी हिस्से पे जब बहुत जोर से चोट लग जाती है, बहुत जोर से, तो ऐसा भी होता है कि वो सुन्न पड़ जाए और दर्द का एहसास ही बंद हो जाए। दर्द का एहसास नहीं हो रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब ठीक है। इसका अर्थ यही है कि बीमारी और गहरी हो गई है। तुम सड़क पे चलते लोगों को देखो अनुश्री, सड़क पे चलते लोगों को देखो, उनकी शक्लों को देखो, उनके हाव भाव को देखो, उनके जीवन को देखो, अपने आसपास के समाज को देखो, और तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि सब बीमार हैं, बुरे तरीके से बीमार हैं। घरों को देखो, परिवारों को देखो, जा करके दफ्तरों में देखो, और तुमको उनकी आंखों में बीमारी के अलावा कुछ नज़र आएगा नहीं। डर दिखेगा, संदेह दिखेगा, चिंता दिखेगी, बोरियत दिखेगी। पर तुम उनसे पूछो कि क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है, तो कहेंगे तकलीफ़, सब कुछ अच्छा है, मैं तो एक बड़ा नॉर्मल आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल अपनी एक ढर्रे की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। और उनके आसपास वाले लोगों से पूछोगे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक सामान्य जीवन बिता रहा है ये, रोज़ सुबह घर से निकलता है, ऑफिस आता है, ठीक ठाक कमा रहा है, घर जाता है, जहाँ बीवी है, एक दो बच्चे हैं, और बस यही इसका जीवन है, चल रहा है, और सब लोग इसे मान्यता देते हैं। पर तुम जानोगे, अगर तुम उसे गौर से देखो तो समझोगे, कहोगे ना कहीं कोई गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़ है। सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि उसे अब गड़बड़ का एहसास होना भी बंद हो गया है, वो वेल एडजस्टेड हो गया है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, इट्स नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। अगर तुम एक बीमार समाज से पूरी तरह से एडजस्टेड हो गए हो, तो इससे ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता कि तुम स्वस्थ हो। इससे यही सिद्ध होता है कि तुम भी उतने ही बीमार हो, बल्कि शायद और ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने छूटते ही कहा था कि सौभाग्य है तुम्हारा कि तुमको अभी वो क्षण आते हैं घबराहट के, जब अचानक सब कुछ बिल्कुल काला दिखाई देने लगता है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो क्षण यहाँ बैठे सभी लोगों को आया करें, और खूब ज़्यादा आया करें। तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ। आवश्यक है कि वो क्षण आएँ, आवश्यक है कि हम देख पाएँ कि जिन ढर्रों पे हम जीवन बिता रहे हैं वो बड़े अंधेरे रास्ते हैं, कहीं को नहीं जाते, और उनमें हमें कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलना है। आवश्यक है कि हम देख पाएँ कि हम सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी करते हैं
उसमें हमारी हालत क्या रहती है, हमारा मन कहाँ रहता है और हम कर क्या रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमें ये समझ में आए। जो आदमी सपने में है वो अभी सपने की मौज लेता ही रहेगा, लेकिन जीवन तुम्हें हमेशा सपने में रहने देगा नहीं। वो बीच बीच में तुम्हें सत्य के सामने खड़ा करेगा ही, और सत्य तुम्हें रगड़ देगा, ठोकरे देगा। वो क्षण होता है जब तुम्हें दिखाई देता है कि तुम जिन कल्पनाओं में जी रहे थे वो झूठी थी। जीवन खुद ऐसे अवसर पैदा करता है जब तुम्हें दिखाई दे जाए कि हम जिन कल्पनाओं में जी रहे हैं वो झूठी हैं। हम जिन धारणाओं के आधार पर आगे बढ़े जा रहे हैं उन धारणाओं में कुछ रखा नहीं है। जो विश्वास मैंने बचपन से पाल रखे हैं, संसार को मैं जैसा समझ रहा हूं, वो वैसे हैं ही नहीं। जीवन ठोकरे देता है, तुम्हें एहसास कराता है, और इसीलिए एहसास कराता है कि जग जाओ, पर हम जगते तब भी नहीं हैं। किसी ने कहा है कि हर आदमी कभी ना कभी सत्य से टकराता ज़रूर है। हर आदमी कभी ना कभी सत्य से टकराता ज़रूर है, लेकिन अधिकतर लोग सत्य से टकराने के बाद बस उठते हैं और ऐसा अभिनय करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई ठोकर लगी ही नहीं, और अपनी पुरानी ही दिशा में वापस चल देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य से ठोकर खाने के बाद जग जाएं। तुम्हें ये जो अनुभव होता है ये सत्य की ठोकर है। ये अनुभव तुम्हें इसीलिए होता है ताकि तुम जग सको। धन्यवाद दो अस्तित्व का कि तुम्हें ये अनुभव होता है। अस्तित्व को अभी तुमसे कुछ उम्मीद है, इसीलिए तुम्हें ठोकरें दे रहा है। अनुश्री, जिनको ठोकरें मिलनी ही बंद हो गई हैं वो तो कहीं के नहीं बचे, और हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अब ठोकरें मिलनी बंद हो रही होंगी, जिनको लग रहा होगा ऐसे ही है, बस यही है, तय हो चुका है, सब ठीक है, जीवन मुझे पता चल गया है क्या है, मैं सब समझ गया हूं, इन्हें अब ठोकरें नहीं लगती। ठोकर समझ लो तुम्हारे उस शुभचिंतक की तरह है जो तुम्हें जगाने आया है, जो तुमसे कह रहा है उठो। और जब भी कोई तुम्हें गहरी नींद से उठाए तो थोड़ी बेचैनी होती है, थोड़ी झुंझलाहट होती है कि नहीं होती है। और जो तुम्हें उठाए वो तुम्हें कोई बहुत प्रिय नहीं लगता। तुम सो रहे हो बढ़िया गधे घोड़े सब बेच करके, और कोई आ रहा है और तुम्हें उठा रहा है कि उठो, तुम किसी आ जाओगे। ये उठने का संकेत है कि उठ जाओ, सच्चाई को देखो, अपनी मान्यताओं के खोखलेपन को पहचानो। जीवन तुमसे कह रहा है कि अपने आप से पूछो कि क्या मैं इन सब शब्दों के अर्थ समझती हूं। शिक्षा, काम, पैसा, करियर, प्रेम, परिवार, जीवन, मृत्यु, और इन्हीं पर तुमको चलना है। दिन रात तुम सोच इन्हीं के बारे में रहे हो, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं सोच रहे। पर क्या इनको जानते हो? जीवन तुमसे सवाल पूछ रहा है, उत्तर दो कि क्या तुमने कभी जाना चाहा कि पैसे का अर्थ क्या है, क्या काम पैसे के लिए किया जा सकता है, जीवन में क्या महत्व पैसे का, और जीवन ही क्या है। तुमने अपने आप से कभी पूछा कि धर्म क्या है, मनोरंजन क्या है। अभी आ रही है दिवाली, घरों की तरफ भाग रहे होगे, तुमने अपने आप से पूछा कि त्योहार शब्द का क्या अर्थ है, उत्सव माने क्या और मनोरंजन माने क्या। इन्हीं पर जीवन बिता रहे हो, पर इनके बारे में जानते कुछ नहीं। और जीवन तुमको चेतावनी दे रहा है कि ये मत करो, अवसर खोते जा रहे हो, समय तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। जीवन तुम्हें बस चेतावनियां दे रहा है, उन चेतावनियों को सुनो। एक एक क्षण जो तुम बिना सुने बिता रहे हो, तुम अपने ही और बड़े दुश्मन होते जा रहे हो। कोई और नहीं है तुम्हारा दुश्मन, तुम ही हो अपने दुश्मन।